नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट की एलडीसी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज बताऊंगा। साथ ही एलडीसी के एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के भी बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे आप अंत तक वो जरूर देखना। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर भी कर देना। इसके अलावा दोस्तों, जल्दी मैं एलडीसी के सैलरी को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एलडीसी की सैलरी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि शुरुआत के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन पीरियड के बाद में सैलरी क्या होगी, सैलरी हर साल किस प्रकार व कितनी बढ़ती है। इन सभी पे हम कंप्लीट विस्तार से उस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं परीक्षा की स्कीम यानी एग्जाम पैटर्न को लेकर इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए आपको 2 स्टेज है वो पार करनी होती है, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट स्टेज होती है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट है दोस्तों, वो 1 पेपर होता है यानी एक ही पेपर होगा और ये आपका 300 मार्क्स का होगा। इस पेपर में हम बात करें तो ये पेपर आपका 3 पार्ट के अंदर बांटा गया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट है हिंदी, पार्ट सेकंड है इंग्लिश और पार्ट इसका थर्ड है वो है जनरल नॉलेज। अभी दोस्तों मैं इसका पूरा जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज भी बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा इसका पैटर्न समझ लेते हैं। प्रत्येक पार्ट है दोस्तों वो 100 नंबरों का होता है, यानी हिंदी भी 100 नंबरों के लिए पूछी जाएगी, इंग्लिश भी आपकी 100 नंबरों के लिए पूछी जाएगी और जनरल नॉलेज भी दोस्तों आपका 100 नंबरों के लिए पूछा जाएगा। प्रत्येक से दोस्तों 50-50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से भी 50 होंगे, इंग्लिश से भी 50 होंगे और आपके जनरल नॉलेज से भी 50 होंगे और इनका जो अंक बार है वो 100 नंबरों का होगा। यानी इस प्रकार जो आपका पूरा पेपर होगा वो 150 तो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर और 300 आपका नंबरों का ये पेपर होगा। रिटन टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कैटेगरी वाइज आपको कम से कम इतने मार्क्स इसके अंदर लाना जरूरी है। सबसे पहले हम SC और STC और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की बात करें तो आपको मिनिमम है वो 120 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 300 मार्क्स में से आपको 120 मार्क्स लाना अनिवार्य है। फिर हम बात करें दोस्तों अदर कैटेगरी यानी इनको छोड़कर, चाहे आप OBC से हो चाहे जनरल से हो, तब आपको 135 मार्क्स है वो लाना जरूरी है कम से कम आपको इस एग्जाम के अंदर सिलेक्ट होने के लिए। दोस्तों आपको जो पेपर के लिए 150 क्वेश्चनों के लिए आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो आपको 2 घंटे का मिलेगा। जो आपका पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबरों का होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 150 क्वेश्चन 3 नंबरों के होंगे, 300 नंबरों के होंगे, तो यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबरों का होगा। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप अगर कोई गलत आंसर भी देते हैं तो आपका कोई भी नंबर है इसके अंदर नहीं काटा जाएगा। तो यानी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन है वो अटेंड कर सकते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों फर्स्ट पेपर की स्कीम की बात होगी। अब इसी का हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड आपका वो जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम हिंदी की बात करें। हिंदी से मैंने आपको बता दिया था कि 50 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। अब हम इसके टॉपिक वाइज चर्चा कर लेते हैं। तो इसका टॉपिक फर्स्ट है वो है संधि। संधि में से संधि के भेद और संधि विच्छेद के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है समास। समास के भेद, विग्रह, सामासिक पदों की रचना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो आपका इसका टॉपिक है वो है उपसर्ग है। नेक्स्ट है प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। दोस्तों ये दोनों अलग अलग है, एक शब्द शुद्धि है एक वाक्य शुद्धि है, दोनों टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में वाच्य हो गई। फिर टॉपिक नंबर 12 है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो गया और इसका लास्ट टॉपिक है वो हो गया मुहावरे एंड लोकोक्ति। ये दोस्तों आपका हिंदी का आपका सिलेबस हो गया। 50 क्वेश्चन 100 नंबरों का आपका हिंदी का ये सिलेबस रहेगा। सेकंड की हम बात करें तो ये आपका इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो आपका जो टॉपिक फर्स्ट है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसका सेकंड जो टॉपिक है वो है टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया वॉइस, जिसके अंदर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका टॉपिक नंबर 4 है वो है नरेशन, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसका टॉपिक नंबर 5 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है,
जिसके अंदर आपको असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टू एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी दोस्तों ये इस तरफ से भी पूछे जा सकते हैं और नेगेटिव टू असर्टिव भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वो यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनर्स एंड प्रीपोजिशंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका टॉपिक नंबर 7 है करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रोंगली यूज से संबंधित आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका सिनोनिम एंड एंटोनिम। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक नंबर 10 है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। टॉपिक नंबर 11 है कन्फ्यूजेबल वर्ड और टॉपिक नंबर 12 इसका ईडियम एंड फ्रेज। ये दोस्तों आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये दोस्तों आपका जनरल नॉलेज का। यहाँ पे दोस्तों इस पार्ट को समझना बहुत आवश्यक है कि उसके अंदर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं और ये है 50 क्वेश्चन, इससे 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें तो करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, आपको राज्य और नेशनल इंटरनेशनल स्तर के जो करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं उनको, हाल फिलहाल के भी जो भी मुद्दे हैं इनको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक है दोस्तों वो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि हिस्ट्री और जो कल्चर पूछा जाएगा वो राजस्थान से रिलेटेड ही होगा। तो ये दोस्तों आपका जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया। अब दोस्तों हम जो आपका सेकंड है, ये तो आपका दोस्तों रिटन एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस हो गया। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। जो आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद के अंदर जो आपका सेकंड पार्ट है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, वो होता है टाइपिंग राइटिंग है, वो कंप्यूटर बेस्ड आपको टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होता है। उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपके 2 पेपर होते हैं, यानी इसको भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले इसमें पार्ट फर्स्ट, यानी जो आपका पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट होता है स्पीड टेस्ट है। इसकी बात करें तो आपको 2 लैंग्वेज से करवाया जाएगा, एक तो होगी हिंदी और दूसरी इसके अंदर होगी इंग्लिश। हिंदी की हम बात करें दोस्तों आपको दोनों के अंदर 5-5 मिनट मिलेगा, यानी हिंदी के अंदर भी 5 मिनट दी जाएगी और इंग्लिश के अंदर भी आपको 5 मिनट दी जाएगी। मिनिमम जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ये 25-25 के होंगे, यानी हिंदी भी 25 की और इंग्लिश भी आपकी 25 की होगी। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों कंडीशन है कि अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तब आपको कम से कम 50 में से 20 मार्क्स लाना जरूरी है। अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 मार्क्स यहाँ पे लाना जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका इसका सेकंड पार्ट होता है वो होता है एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसके अंदर आपको 10 मिनट दी जाती है और ये 50 नंबरों का होता है। यानी जो आपका सेकंड पार्ट है वो पूरा 100 नंबरों का होता है। फर्स्ट है वो 300 नंबरों का होता है, सेकंड है वो 100 नंबरों का होता है। इसके अंदर दोस्तों आपको कम से कम यही कंडीशन है कि आप ST SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तब आपको 20 मार्क्स कम से कम लाना अनिवार्य है और अदर के लिए दोस्तों आपको 22.5 नंबर लाना जरूरी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट है वो कौन सा यूज किया जाता है। तो हिंदी के अंदर कीर्तिदेव 0.10 है, ये आपका 0.10 है, ये फॉन्ट है वो यूज किया जाता है और इंग्लिश के अंदर कैलाबरी फॉन्ट है वो यूज किया जाता है। दोस्तों मिनिमम यहाँ पे आपकी स्पीड दे रखी है कि वो 8000 की डिप्रेशन पर हावर और कंप्यूटर पर आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी के अंदर। दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल होगी LDC के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।